हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय लाइफ दैट इज़ मेराज लाइफ। तो आज का दिन शुरू हो रहा है थोड़ा लेज़ी मॉर्निंग मेरे लिए, क्योंकि आज मैं बहुत लेज़ी फील कर रही हूँ। मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का, बट काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो काम पेंडिंग होता जाएगा और मेरे लिए ही सरदर्दी बन जाएगा, क्योंकि करना एट द एंड ऑफ द डे मुझे ही है। तो क्विकली मैं फटाफट नहा धो के रेडी होती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरा बहुत दिनों से टारगेट हो रहा था कि इस वार्डरोब को ठीक करने का, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, टाइम ही नहीं निकल पा रहा है कि उस हिसाब से मैं वार्डरोब को ठीक कर पाऊँ। सेकंड चीज़, मुझे इसमें कर्टन लगाना है, मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि वो एक तो ओपन है, तो इसका वो नहीं है, डोर नहीं है, डोर यहाँ पर है नहीं, और हम लोग ठीक करा नहीं सकते। करवाने को करवा सकते हैं, बट मैं नहीं चाहती रेंटेड अपार्टमेंट में कुछ और एक्सपेंस करूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं नहीं चाहती हूँ। ऑलरेडी हम लोग अपने सामान के लिए खर्चा कर चुके हैं और मैं नहीं चाहती फालतू खर्चा करना है इन सब चीज़ों पे, जिस चीज़ को मैं कर्टन से कवर कर सकती हूँ। तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि इस रूम का कर्टन एक रखा हुआ है दीवान में, शायद अंदर, मैंने ढूंढना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ रखा है, तो फिर उसको टांग दूँगी मैं यहाँ पर, तो ढका हुआ रहेगा तो थोड़ा डिसेंट लगेगा। और वार्डरोब का क्या होता है ना, जितना भी आप कवर अप करना चाहो, जितना भी ठीक ठाक करना चाहो, तो बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। शायद ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, और नहीं होता है तो हेड्स ऑफ टू यू कि आप लोग बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख रहे हैं अपने वार्डरोब को। मेरे से नहीं हो पाता है, मेरा मेस हो जाता है, तो मुझे मंथली में एक बार वार्डरोब को ठीक करना पड़ता है। और ये वार्डरोब में क्या है ना कि ये वार्डरोब में ना अंकल आंटी के कपड़े रखे हुए थे, ऋषि के मम्मी पापा के, तो उनको अभी सेटल डाउन करना, वो लोग अभी जब आएंगे तब आएंगे। तो मैं चाह रही थी कि बाहर धूल खाने से अच्छा है, आंटी वैसे बैग में पैक करके गई थी, बट मैं चाह रही थी कि उसको मैं दीवान के अंदर घुसा दूँ, ताकि वहाँ धूल पड़ के कपड़े गंदे ना हो। धुले हुए कपड़े हैं सारे, तो फिर एक तो यहाँ वैसे ही बॉम्बे में पानी का प्रॉब्लम है मीरा रोड में, और उसके बाद अगर वो लोग यूज़ ना कर पाए, धुले हुए कपड़े भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो फिर और दिक्कत हो जाएगी उन लोगों के लिए भी। तो मैं सोच रही हूँ उसको दीवान के अंदर घुसा दूँगी, और फिर इसको देखती हूँ कि क्या ठीक ठाक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ठीक ठाक, इन द सेंस मतलब क्या मैं रेगुलाइट कर सकती हूँ, कितना ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ इस चीज़ को। कोशिश करूँगी, देखते हैं कब कर पाती हूँ। जिस दिन भी करूँगी डेफिनेटली मैं वीडियो बनाने वाली हूँ इस चीज़ का। पहले सोचा था कल करती हूँ, लेकिन कल त्यौहार का दिन है, तो कल मैं चाहती नहीं। और आप सबको हैप्पी होली एडवांस में। आज होली का दहन है, तो होली पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। कल रंग खेला जाएगा, तो मैं रंग नहीं खेलूँगी। एक तो मेरे को कोल्ड हो रखा है थोड़ा सा, और अब वो ना मज़ा नहीं रहा रंग खेलने का। और अभी यहाँ पे सोसाइटी में इतना मेरा इंट्रैक्शन इतना नहीं है कि होली वगैरह में, नई जगह है तो होली खेलने का इतना इंट्रैक्शन अभी हुआ नहीं है। तो पता नहीं कल खेलती हूँ या नहीं खेलती हूँ। 99% चांसेस है कि नहीं खेलूँगी। सिर्फ कान्हा जी को गुलाल और साईं बाबा को गुलाल लगा दूँगी, और फिर उसके बाद ऋषि को हल्का सा, सीजर को हल्का सा गुलाल लगा दूँगी, दैट्स इट। चाइल्डहुड में मेरा होली बहुत अच्छा फेस्टिवल, मैं मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल था, क्योंकि उस समय हम लोग बच्चे थे, तो कॉलोनी में रहते थे। तो कॉलोनी में क्या होता था, ग्रुप बन जाते थे, फ्रेंड्स लोग इकट्ठे हो जाते थे और खूब होली खेलते थे। तो कॉलोनी में जब मैं रहती थी देहरादून में, तो वहाँ बहुत मस्ती करी है होली के टाइम पे, बहुत मज़ा करते थे। सब बिल्डिंग्स के हम लोग के एज के, जो हम उम्र जितने बच्चे थे, तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे, बहुत हंसी मजाक करते थे, खूब पानी से खेलना। कितनी बार ऐसा होता था, और जनरली मेरा क्या होता था कि मैं पानी कर तो लेती थी और नेक्स्ट डे मैं बीमार पड़ जाती, मुझे बुखार हो जाता, क्योंकि देहरादून में इस टाइम पे ठंडा रहता है, हल्का वेदर, जो मतलब अगर, क्योंकि एक गर्म पानी से तो कोई पानी गिराता नहीं है एक दूसरे के ऊपर, ठंडा पानी गिराते, तो ठंडे पानी की इस समय आदत नहीं रहती। इस सीज़न में अभी मतलब अप्रैल से सब लोग मैं अप्रैल के महीने से ही ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट करती थी, उससे पहले मैं गर्म पानी से नहाती। तो वो रीज़न होता था कि मेरा बीमार पड़ने का, क्योंकि घर में तो मैं गर्म पानी से नहा रही हूँ और होली के दिन सबने पूरा भिगा लिया है,
पूरा एक दूसरे के ऊपर ठंडा पानी डाल रखा है, धूप में सूख रहे हैं, आधे कपड़े गीले हैं, पानी टपक रहा है कपड़ों से, फिर उसके बाद घर में जा रहे हैं, फिर गर्म पानी से नहा रहे हैं। तो वो ठंडा गरम के चक्कर में जनरली मेरा हर साल ही मैक्सिमम ऐसा होता था कि मैं बीमार पड़ जाती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने थोड़ा पानी से खेलना बंद करा जब थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, जब कॉलेज में आ गई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो फिर पानी से खेलना थोड़ा कम कर दिया, फिर सिर्फ रंग से और गुलाल से। और हम लोग क्या करते थे ना, छोटे थे तो हम लोग पक्के रंग जो होते हैं ना, वो सॉलिड कलर्स, पेंट कलर, सिल्वर पेंट, गोल्डन पेंट, ब्लैक पेंट और पानी वाला जो पक्के का रंग होते थे उससे खेलते थे हम लोग। गुलाल से बहुत कम खेलते थे। तो उसके बाद रहता था कि कौन पहले किसको ज़्यादा कलर लगाए, वो सबके दिमाग में रहता था, कौन किसका गाढ़ा कलर होगा, किसका पक्का कलर है, और एक को पकड़ के सब लोग खोद देते थे। तो वो बचपन की आदत थी, बहुत मज़ा आता था उस समय। लेकिन अभी का अलग माहौल है, अभी बच्चे लोगों का अलग वो रहता है सबका। तो आई डोंट नो कैसा रहेगा मेरा कल का फेस्टिवल, लेकिन ओवरऑल मैं यही करूँगी कि घर में ही रहूँगी, अवॉइड करूँगी बाहर जाना, क्योंकि अगर बाहर गई तो बच्चे लोग भी कलर लगाएंगे तो फिर मैं मना नहीं कर पाऊँगी। होली का फेस्टिवल है तो मना नहीं कर सकती। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं अभी घर पर ही रहूँ, थोड़ा अवॉइड करूँ। लेट्स सी कि बाद में देखते कि होता है कि क्या नहीं होता है। और अब मैं ऑफिस का काम करने बैठ रही हूँ, आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। अच्छा, मुझे ना आप लोगों के साथ ना कुछ डिस्कशन भी करना था। तो पहले क्या करती थी ना, मैं पहले वीकेंड फ्राइडे रिव्यू करती थी, लाइक जो प्रोडक्ट मैं 15-20 दिन तक यूज़ कर चुकी होती है उसके बाद मैं उस प्रोडक्ट का रिव्यू करती थी, राइट। तो उसमें क्या होता था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी कि वो मतलब मेरी स्किन टोन पे सूट कर रहा है या नहीं कर, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। तो ड्राई स्किन के जितने भी लोग हैं तो उनको भी सूट करेगा या नहीं, उससे मैं रिलेट करती थी। तो उसके लिए मैं वीकेंड फ्राइडे रिव्यू करती थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि वो स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वेदर इट विल बी गुड थिंग और हेल्पफुल रहेगा। ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यूज़ होते हैं, लेकिन हाँ, सबका रिव्यू का तरीका अलग होता है। सेकंड चीज़ होती है कि हर एक प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि किसी के ऊपर सूट कर रहा है तो किसी के ऊपर सूट नहीं करेगा। तो आई एम प्लानिंग टू डू दैट। तो प्लीज़ आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि वेदर मुझे स्टार्ट करना चाहिए वीकेंड फ्राइडे रिव्यू फिर से या नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट सीज़न मैंने मतलब इसके 2 सीज़न करे थे। फर्स्ट सीज़न में मैंने आई थिंक 9 या 10 एपिसोड्स करे थे, फिर सेकेंड सीज़न में मैंने उसके 2 या 3 ही एपिसोड करके बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने देखा था कि वीडियो पे रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है, व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, ना लाइक्स आ रहे हैं, ना किसी का कमेंट आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो मुझे लगा था कि शायद वो पसंद नहीं आ रहा है आप लोगों को। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि अभी आज की डेट में मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि कोई भी नया चीज़ होता है ना, तो वो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ इस प्रोडक्ट के साथ। लाइक जैसे मैंने रिवर्स हेयर वॉश का करा था लास्ट वीडियो में, वो मैं आपको बता देती थी। तो जो चीज़ नया कर रही हूँ वो तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि कैसे मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बट द थिंग इज़ कि कोई प्रोडक्ट जैसे मुझे अच्छा लग गया है या मैं यूज़ कर रही हूँ जिसको मैं आपको नहीं बताई, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि मैंने जो हेयर मास्क है जो मैं यूज़ करती भी आ रही हूँ, जिसका मैंने अभी तक आप लोगों को रिव्यू नहीं बताया, राइट। तो वो चीज़ हो गया, या कोई शैम्पू है जिस शैम्पू का, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो फेस क्रीम या लिपस्टिक या कुछ भी, या लिप बाम, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ लेकिन मुझे सूट करा या नहीं करा, वॉट एवर, मतलब उसका पॉजिटिव रिजल्ट रहा है मेरी स्किन के साथ या नेगेटिव रहा, तो वो मैं कैसे शेयर, पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती। तो वही मैं सोच रही हूँ कि फिर से स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं वीकेंड फ्राइडे रिव्यू स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। तो जैसा आप लोग बोलेंगे मैं वैसा करूँगी, या फिर से मैं सोच रही हूँ कि स्टार्ट कर लूँ। और अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा आया तो मैं समझूंगी कि आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं, और अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा नहीं आया वीडियो पे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग नहीं चाहते हैं, तो फिर मैं प्लान ड्रॉप ही कर दूंगी या कुछ और तरीके से करूं। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है मुझे। लेट्स सी, मैं थोड़ा प्लानिंग कर लेती हूँ इस चीज़ को लेकर कि कैसे और इंटरेक्टिव कर सकूँ आप लोगों के लिए, मेरे कंटेंट को कैसे इंटरेक्टिव, क्योंकि धीरे धीरे मैं लर्न कर रही हूँ चीज़ें। टू बी वेरी फ्रैंक, हर कोई जो नया यूट्यूबर होता है, मैं भी एक नई यूट्यूबर मतलब यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ, व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो धीरे धीरे सीख रही हूँ अपनी गलतियों से। तो वो हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो
बेस्ट थिंग ये होती है कि आप जब अपनी गलतियों से सीख रहे हो और आप इसको इम्प्रूव कर रहे हो तो वो बेस्ट थिंग है। लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि आप गलत कर रहे हो और उसके बाद भी उस चीज़ को आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, राइट, देन इट्स लाइक अ वर्स थिंग। अकॉर्डिंग टू मी इट्स लाइक अ वर्स थिंग। माइट भी हो सकता है कि कोई इंसान पूरा एकदम अपने कंसेप्ट के साथ क्लियर है कि नहीं ये चीज़ सही है, मैं सही कर रहा हूँ या मैं सही कर रही हूँ, मुझे पता है, अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है लेकिन बाद में वो समझ में आएगा। तो वो दो एक्सपेक्ट हो जाते हैं, टू डिफरेंट एक्सपेक्ट है। लाइक एक तो ये है कि आपको कोई बताए कि आप ये गलत करो, इसको सही करो, आप उसको रेक्टिफाई कर दे रहे हो। सेकेंड चीज़ है कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट, कि हाँ मैंने गलत किया था, हाँ इस चीज़ को मैं अगर इम्प्रूव कर लेते, वो इम्प्रूवमेंट आप बता रहे हो, राइट। सेकेंड चीज़ होता है कि आपके माइंड में पूरा कंसेप्ट क्लियर है बट उसके बाद भी आपके पास फीडबैक आ रहा है, नहीं ये मत करो, ऐसे मत। तो उस टाइम पे आपको क्या होता है कि उस टाइम पे आपको अपने डिसीजन के साथ फिक्स रहना पड़ता है कि नहीं, जो मैंने सोचा वो ही करना है। तो मैं इसी चीज़ को लेकर थोड़ा कंफ्यूज चल रही हूँ। तो 1-2 दिन का टाइम लूँगी मैं इस चीज़ को सोचने में कि मतलब मुझे करना है या नहीं करना है। एक तो मैं आप लोगों के साथ डिसीजन पे डिपेंडेंट हूँ और फर्स्ट अभी, और अगर मेरे माइंड में सेट हो गया कि मुझे करना है या मैनेज कर पाऊँगी इस चीज़ को कंटिन्यू करना, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि कोई नई चीज़ स्टार्ट करो, उसको कंटिन्यू करके रखना, वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। वो होगा कि नहीं होगा मुझसे, क्या कैसे करूँगी, क्या करूँगी, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। मैं पहले वीकेंड फ्राइडे रिव्यू करती थी, अब मैं सोच रही हूँ कि वीकेंड फ्राइडे रिव्यू ना करके उसको कुछ और करूँ, जो भी करूँ देखती हूँ कैसे करती हूँ, थोड़ा प्लानिंग करूँगी, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो को जब भी मेरे चैनल पे आएगा। लेकिन मीनवाइल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं अपने लंच के प्रिपरेशन कर रही हूँ। लंच में मिक्स वेज बना रही हूँ। मिक्स वेज क्या, इन सेंस घर में गाजर गोभी वगैरह कटा हुआ है, तो अब मैं, और करेला भी कटा हुआ है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि करेला बनाऊँ कि ना बनाऊँ। 2 चीज़ों के लिए लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। एक तो चना भिगा हुआ है कि चना थोड़ा सा ही भिगा हुआ है, वो बना लूँ, लेकिन चने के साथ प्रिपरेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और करेला है और सब्जी वैसे कटी हुई है, तो सोच रही हूँ कि अपने के लिए मैं थोड़ा सा करेला ही बना लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च डालूँ, क्योंकि मुझे करेला पसंद है तो करेला ही बनाती हूँ। और थोड़ा सा ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ऋषि करेला नहीं खाता है, मुझे करेला अच्छा लगता है। मैं अपने लिए करेला बनाती हूँ और उसके साथ थोड़ी सी शिमला मिर्च डालूँगी। ग्रीन शिमला मिर्च बेसिकली मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर का टेस्ट लगता है, ग्रीन वाले का मुझे टेस्ट नहीं आता है, तो वो नहीं बनाऊँगी मैं। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, क्योंकि अच्छा आप लोगों के पास अगर डॉग है घर में, तो मुझे बताना आप कि आपका डॉग क्या करेला खाता है, क्योंकि मेरा डॉग सीज़र को बहुत पसंद है। तो ऋषि तो जनरली मुझे यही बोलता है कि जो तुम खाओगे वो खाएगा ही खाएगा। लेकिन हाँ ये फैक्ट है, उसको करेला बहुत अच्छा लगता है, सीज़र को, वो मेरे साथ खा लेता है। तो अभी मैं सब्ज़ी धो लेती हूँ, फिर उसके बाद प्रिपेयर करती हूँ और फिर मिलती हूँ। सो अभी मैंने डिसाइड करा है ये छोटे से पैन में बनाऊंगी करेले की सब्ज़ी अपने लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने लिए ही बनाना है, तो फिर ज़्यादा बड़ा बर्तन लेके क्यों वेस्ट करना। मुझे एक छोटी कढ़ाई लेनी पड़ेगी लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसा बहुत सा टाइम हो जाता है कि कोई चीज़ मुझे पसंद आती है और ऋषि को नहीं पसंद आती, या ऋषि को पसंद आती मुझे नहीं पसंद आती, तो फिर हम लोग अलग अलग बना लेते हैं चीज़ें, ताकि वो कन्फ्यूजन ना रहे। और मैंने स्पिल कर दिया, थोड़ा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे से कोई सामान ना गिरे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ उसमें, तामझाम सिंपल सा बना रही हूँ, सिर्फ प्याज और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं डीमार्ट से खरीद के लाई हुई थी, रेडीमेड वाला, तो वही वाला पेस्ट डालूंगी एंड दैट्स इट। अमचूर ख़त्म हो गया है, मुझे करेले की सब्ज़ी में अमचूर डाल के जो बनाती हूँ, मतलब अमचूर डाला हुआ बहुत टेस्टी लगता है, बट अभी ये अमचूर ख़त्म हो चुका है, तो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और ये प्याज के साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया, सो दैट दोनों अच्छे से भुन जाए।
नहीं तो क्या होता है ना, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ना मेरा कढ़ाई में या मतलब पैन जिसमें भी बनाऊँ तो बर्तन पे लगता है, चिपकता है। और वो अगर प्याज के साथ मैं मिक्स कर देती हूँ तो नहीं चिपकता है, उस हिसाब से तो अच्छे से भून जाता है। तो इसीलिए मैं भी क्या कर रही हूँ, कि मैं इसे बना दे रही हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कढ़ाई में ही करना पड़ेगा, तो लेट्स स्विच टू द कढ़ाई। एंड pour everything here, क्योंकि इसमें वो पड़ जा रहा था, क्या पड़ रहा था, छोटा पड़ रहा था। मैंने जहाँ सोचा था कि बर्तन बचेंगे उतने ही एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, धो लूँगी। इसमें क्या है कि अच्छे से भुन जाएंगे प्याज। और थोड़ा सा शेजवान सॉस डाल देते, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। ओह माय गॉड, लगता है तो डलेगा। ये देखिए इतना टाइट कर देता है ना तो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अमचूर नहीं है तो मैं मैगी मसाला डालूंगी। मैगी मसाला से टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। इसकी चम्मच मैं रख के कहीं भूल चुकी हूँ, तो मैं अभी अंदाजे से नमक डाल दे रही हूँ। मतलब कितनी बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, तो एडजस्ट कर लेती क्या। कितनी बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ और फिर बाद में ढूंढते रहो, याद ही नहीं दिया। फिर किसी दिन कोई और सामान ढूंढने के लिए मैंने, फिर वो सामान ढूंढने जाओ तब वो पहला सामान मिलता है। ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता, ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ बहुत होता है ये। अभी मेरे प्याज भून रहे हैं, प्याज भून जाएंगे तो मैं करेला, मैंने इतना करेला ले लिया अपने लिए, क्योंकि अगर बच गया तो रात में भी यूज़ हो जाएगा। और शिमला मिर्च या बेल पेपर, वॉट एवर यू से, वो भी रखी है। और आज कल कामवाली नहीं आएगी तो बर्तन भी सब अभी क्लीन करके रख दूंगी, ताकि मेरे ऊपर बाद में प्रेशर ना आए। मेरा प्याज का मसाला भून चुका है और अभी मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दिया है। और अब मैं इसमें करेला डाल दे रही हूँ। हल्दी और हल्का सा, ये मम्मा ने बनाया हुआ है घर में मसाला, तो ये पर थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मैं मैगी मसाला डालूंगी। मेरा प्लानिंग मैगी मसाला डालने का है, तो ये थोड़ा सा ही डाल दूँ।
मैगी मसाला डालने से क्या होता है ना, सब्जी में टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए, ये मेरी करेले की सब्ज़ी अब मतलब मैंने सब मसाला वसाला सब मिक्स कर दिया, पकने के लिए रख दे रही हूँ। एंड देन मैं इसको रोटी के साथ खाऊंगी। अभी सब्ज़ी बन जाएगी तो उसके बाद मैं फिर अपना लंच करूँगी। एंड रोटी प्रिपेयर्ड है, रोटी सुबह ही बना ली थी, तो रोटी बनी भी रखी है। मैं आधा काम तो कितनी बार ऐसा होता है कि मैं आधा काम सुबह ही कर लेती हूँ ताकि मेरे को लंच टाइम में ज़्यादा भागम भाग ना हो। और सब्जी का भी जनरली हम लोग रात में ही बना लेते हैं, लेकिन आज ऋषि टिफ़िन नहीं लेके गया था तो फिर सब्जी नहीं बनाई थी हम लोगों ने रात में, और हम लोगों ने रात में बाहर से खा लिया था, तो इसी वजह से नहीं हुआ था। तो इसलिए अभी सब्जी कटी थी, मैंने फटाफट प्याज काटे और अपने ले करेले की सब्जी बन ली। सो ये रहा मेरा आज का लंच। ये रही मेरी करेले की सब्ज़ी, मिर्च का अचार और रोटी। तो अभी मैं ये खाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन जो है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।